बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मल्टीपल खुरूज ओदा वीज़े और तोसी के लिए फीस कितनी? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा है कि खुरूज ओदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम अज कम 90 दिन होना जरूरी है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा है कि वो एग्जिट री एंट्री वीज़े जो 60, 90 और 120 दिन के लिए जारी कराए जाते हैं उनका काउंटडाउन सफ़र के वक्त से किया जाता है। दिनों के हिसाब से जारी कराए जाने वाले खुरूज ओदा वीज़े जिसमें सफ़र करने और वापस आने की तारीख का तयन किया जाता है, इसमें वीजे का काउंटडाउन इजरा के बाद से हो जाता है। जवाज़ात का मजीद कहना था कि खुरूज ओदा 2 माह का लगाया जाता है जिसकी फीस 200 रियाल होती है, जबकि हर इजाफी माह पर 100 रियाल फीस मुकर्रर है। मल्टीपल खुरूज ओदा की फीस 500 रियाल है जिसकी इंतहाई हद 3 माह होती है, जिसके बाद हर इजाफी माह के लिए 200 रियाल फीस मुकर्रर है। ताहम इसके लिए इकामे की मुद्दत का तयन जरूरी है। हज खिदमात की फर्जी मुहिम गैर मुल्कियों समेत 28 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने हज खिदमात के हवाले से फर्जी मुहिम चलाने वाले 28 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक जेर हिरासत अफराद में एक सऊदी शहरी और 27 गैर मुल्की शामिल हैं। रियाज और कसीम रीजन से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। गैर मुल्कियों में 11 मसरी, 10 शामी, 2 पाकिस्तानी, 2 सूडानी, 1 यमनी और 1 बांग्लादेशी है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। मरदमशुमारी में ताउन न करने वालों पर जुर्माने होंगे। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि फील्ड एहलकारों ने मरदमशुमारी 2022 से मुतालिक डेटा जमा करने का काम मुकम्मल कर लिया। जामिया इब्तिदाई गोशवारों तक रिसाई के लिए डेटे के तजिए का मरहला शुरू कर दिया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने बयान में कहा है कि डेटे का तजिया मुख्तलिफ मराइल में होगा। हासिल शुदा मालूमात की दुरुस्त होने का पता लगाया जाएगा और इस बात का यकीन भी हासिल किया जाएगा कि मालूमात मेयारी अंदाज से ली गई हैं। महकमा शुमारियात ने कहा है कि जिन लोगों के हवाले से ये बात साबित हो जाएगी कि उन्होंने मरदमशुमारी मुहिम से ताउन नहीं किया और जानबूझकर मालूमात देने से गुरेज किया या मरदम और मकान शुमारी के अमल में दानिस्ता रुकावट डाली, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी और जुर्माने होंगे। मुमलिकत में गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन 32 लाख से ज्यादा 17 लाख ड्राइवर। सऊदी अरब में घरेलू पेशों पर काम करने वालों की मजमूई तादाद 32 लाख से तजावुज कर गई है। इनमें 17 लाख घरेलू ड्राइवर्स हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक 2021 की चौथी छमाही के दौरान 9 घरेलू पेशों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 32,58,368 तक पहुंच गई। इनमें से 24,46,355 मर्द और 8,12,013 खवातीन मुलाजमाएं हैं। ड्राइवर के पेशे पर काम करने वालों की मजमूई तादाद 17,41,343 है। इनमें से 17,41,197 मर्द हैं और 146 खवातीन ड्राइवर हैं। 6 घरेलू पेशों पर काम करने वाले मर्दों में ड्राइवर सर फहरिस्त हैं, जबकि खवातीन में 3 घरेलू पेशों पर काम करने वाली सर फहरिस्त हैं। गैर मुल्की जिन घरेलू पेशों पर काम कर रहे हैं इनमें हाउस मैनेजर्स की तादाद 2,480 है। इनमें से 1,399 मर्द और 1,081 खवातीन हैं। घरों में सफाई कारकुनान की मजमूई तादाद 14,25,282 है। इनमें 6,24,120 मर्द और 8,01,162 खवातीन हैं। घरों में ट्यूशन टीचर्स और बच्चों की आयाओं की तादाद 4,565 है। इनमें से 25 मर्द और 4,540 खवातीन हैं। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद का कहना है कि 2021 के दौरान 8,02,074 वीजे जारी किए गए हैं। इस्लाह हाल के बाद सरमायाकारों को कंपनी की दूसरी शाख खोलने का हक। सऊदी वजारत सरमायाकारी का कहना है कि तिजारती पर्दापोशी के खिलाफ इस्लाह हाल की मोहलत के दौरान जिन सरमायाकारों ने अपना मामला दुरुस्त कराया है
इन्हें कंपनी की दूसरी शाख खोलने का हक हासिल है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा है कि सरमायाकार इस्लाह हाल के बाद अगर अपनी कंपनी या तिजारती इदारे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR में तब्दील करना चाहते हैं तो इन्हें ये सहूलत फराहम की जाती है। ताहम इसके लिए CR उसी तिजारती शोबे के लिए होनी चाहिए। अगर CR में दर्ज तिजारती शोबे के अलावा दूसरे शोबे का इजाफा करना मकसूद हो तो इस सूरत में दूसरी ज़ेली CR जारी कराना होगी। तिजारती CR के लिए कम अज कम सरमाया के हवाले से वजारत का कहना था कि वो इदारे जो इस्लाह हाल की मुहिम के दौरान अपने मामलात दुरुस्त कर चुके हैं उनके लिए सरमायाकारी के हवाले से कम अज कम की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। वजारत का मजीद कहना था कि इस्लाह हाल के बाद तिजारती इदारे को कंपनी में भी तब्दील कराया जा सकता है, जबकि कंपनी की ज़ेली शाखें भी कायम की जा सकती हैं। अबशर अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे तब्दील करें? मुमलिकत में जब से डिजिटल दौर का आगाज हुआ है सरकारी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जिनमें इकामों का इजरा, तजदीद, खुरूज ओहदा, खुरूज नहायत, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के अलावा गाड़ी की मलकियती कार्ड इस्तिमारा की तजदीद और दीगर मामलात शामिल हैं। डिजिटल सर्विसेज से कबल सरकारी मामलात के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इकामे की तजदीद के लिए मुतादिद फार्म भरने, तस्वीर बनाने से लेकर बैंक में फीस भरने के मराइल से गुजरने के बाद जवाज़ात के दफ्तर में लाइन में लगकर दरखास्त फॉर्म जमा कराना होता था। इसमें एक दिन लग जाता था। बाज़ औक़ात दरखास्त में किसी किस्म का नुक्स होने पर दूसरे दिन कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी नंबर लेने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। डिजिटल खिदमात से अब तमाम मामलात अपने घर या दफ्तर से ही अंजाम दिए जा सकते हैं, जिससे लोगों को बेपनाह सहूलत हासिल हुई है। ताहम इसके लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना लाजमी है। डिजिटल खिदमात के हुसूल के लिए अबशर अकाउंट बुनियादी अहमियत का हामिल है। कानून के मुताबिक हर शख्स का अबशर अकाउंट होना लाजमी है। खासकर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बुनियादी शर्त अबशर अकाउंट की है। मोबाइल सिम्स भी अबशर अकाउंट से मरबूत कर दी गई हैं, जिसका बुनियादी मकसद बेनामी मोबाइल सिम्स का खात्मा है, जो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन अमल है। एक शख्स ने सवाल किया है कि अबशर अकाउंट पर अपना फोन नंबर किस तरह तब्दील किया जा सकता है। मुमलिकत में डिजिटल सर्विसेज की अंजामदही और मामलात को अपडेट रखने के लिए हर गैर की कारकुन का अबशर सिस्टम पर अकाउंट बनाना लाजमी है। अबशर अकाउंट के बगैर इकामे की तजदीद और दीगर मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती है। तवक्कलना और अतमरना ऐप के लिए भी अबशर अकाउंट अहम है। अबशर अकाउंट के हवाले से दरियाफ्त किए गए सवाल के जवाब में ट्विटर पर कहा गया है कि वो अफराद जो अपना अबशर अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अबशर अकाउंट में लॉग इन करने के बाद अपनी मालूमात या प्रोफाइल के सेक्शन में जाएं, जहां दर्ज मोबाइल नंबर की तब्दीली के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उसे महफूज कर दें। इस अमर का भी ख्याल रखें कि नया मोबाइल नंबर अबशर अकाउंट होल्डर के इकामे पर जारी किया गया हो। अबशर अकाउंट के लिए लाजमी है कि जो मोबाइल नंबर दिया जाए वो उसी शख्स का हो जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। अबशर के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि अबशर सिस्टम में अकाउंट बनाने के दौरान फिंगरप्रिंट फीड नहीं हो रहे, क्या करें? आज अफराद को फिंगरप्रिंट अबशर सिस्टम में फीड करने के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अबशर सिस्टम से दरियाफ्त किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि अबशर सिस्टम में जिन अफराद के अकाउंट में फिंगरप्रिंट फीड नहीं किए जा सकते, इन्हें चाहिए कि वो जवाजात के ज़ेली दफ्तर से रुजू करें। दूसरा तरीका, जिस शख्स का अबशर अकाउंट बनाया गया है वो फिंगरप्रिंट महफूज करने के लिए अपने बैंक से रुजू करे जहाँ उसका अकाउंट है। बैंक अकाउंट के जरिए अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कर सकते हैं। अलावा अज़ीं अबशर सिस्टम की जानिब से फराहम करदा कंप्यूटराइज मशीनों के जरिए भी फिंगरप्रिंट महफूज किए जा सकते हैं। उम्रा इजाजतनामों के इजरा की आखिरी तारीख का ऐलान। वजारत आज उम्रा ने कहा है कि उम्रा इजाजतनामों के इजरा की आखिरी तारीख जुमेरात 23 जून है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आज़मीन हज की सहूलत और आसानी के लिए उम्रा इजाजतनामों का इजरा रोक दिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि तवक्कलना और अतमरना ऐप के जरिए उम्रा इजाजतनामों का इजरा मज़कूरा तारीख तक जारी रहेगा। बाद अज़ां हज मौसम खत्म होने के बाद 20 ज़िलहिज्जा को इजाजतनामों का इजरा बहाल होगा। कुर्बानी के लिए 50,000 बकरों की खेप जद्दा पहुंच गई। आज़मीन हज की कुर्बानी के लिए 50,000 बकरों की खेप जद्दा बंदरगाह पर पहुंच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अज़ाही प्रोजेक्ट ने कहा है कि कुर्बानी के लिए मुख्तस बकरों की खेप जजीरा नुमा कर्न अफ्रीका से पहुंची है। बंदरगाह इंतजामिया ने कहा है कि वसूल होने वाली खेप में जानवरों को सेहत के मेयार पर पूरा उतरने पर हवाले कर दिया गया है। बंदरगाह में मौजूद वजारत माहौलियात के माहिरीन ने जानवरों में तयशुदा पैमाने, जवाबित और मेयारात का जायजा लिया है।
بندرگاہ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اضاحی پروجیکٹ کے ساتھ تعاون جاری ہے تاکہ عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ واضح ہے کہ اضاحی پروجیکٹ نے اس سال قربانی کی قیمت 809 ریال مقرر کی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔